भाई 9 बजने वाले हैं, जल्दी लैपटॉप खोलना, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है खोलता हूं मैं। पहले ये तो बता, फलाने कॉइन में करें या ढिमकाने कॉइन में करें? क्या कहा कॉइन? अबे तू क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने की बात कर रहा है क्या? हाँ और क्या। ये देख पूरा 100 रुपए का नोट लेके आया हूं मैं, पूरा रिस्क ले लूंगा आज, तू देख तू। बे यार तो पहले बताता, क्रिप्टो करेंसी में तो तू रात को भी 9 बजे ट्रेडिंग कर सकता है, वो तो 24 घंटे चालू है। अच्छा ठीक है, फिर ये 100 रुपए का समोसा गुजिया खा डालते हैं। रुक जा फिर मैं दांत मांज लूं, फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम आखिर होता क्या है? क्योंकि पता ही है आपको 24 घंटे खुली रहती है। मैं आपको इन शॉर्ट एकदम सरल शब्दों में बता देता हूं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो कॉइन नीचे गिरा हुआ हो, 8 से 10% नीचे गिरा हुआ हो। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इसी पॉइंट की बहुत जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और फिर एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी देखते हैं जहां पर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं स्मूथली। तो आइए वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिए। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, रिसर्चेस ऐसा कहती हैं कि बिटकॉइन हैविंग का जो इवेंट होता है ना, उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन जो हैविंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है इस वीडियो के अंदर। मैं ब्रीफ में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये जो बिटकॉइन हैविंग इवेंट होता है ये हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी कोई बिटकॉइन माइनर बिटकॉइन माइन करता है तो उसे एज अ रिवॉर्ड बिटकॉइन मिलते हैं। तो ये जो बिटकॉइन हैविंग इवेंट होता है ना, इसके अंदर हर बार जो बिटकॉइन मिलने की रिवॉर्ड जो मिलता है माइनिंग के दौरान, उसकी मात्रा कम होती जाती है। हर बिटकॉइन हैविंग इवेंट के दौरान बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलने की मात्रा कम हो जाती है। जैसे बहुत साल पहले काफी ज्यादा मिलते थे, एक हैविंग इवेंट के बाद कम हो गए, फिर और कम हो गए। तो रिसर्चेस ये कहती हैं कि ये जो हैविंग इवेंट होता है इससे पहले कुछ महीने पहले इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो काफी अच्छा टाइम होता है अच्छे रिटर्न्स के लिए। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, जो कि रिसर्चेस बताती हैं कि अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज जब बंद होता है तब सबसे अच्छा टाइम होता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने का। वो भी तब जब एक्सचेंज जो है वो खुलने वाला है, कुछ ही वक्त पहले खुलने वाला है, उससे पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह करना अच्छा टाइम होता है ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक और बहुत ज्यादा जरूरी बात बताता है कि सबसे अच्छा जो टाइम होता है किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का, वो होता है तब जब वो कॉइन काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ हो, मतलब काफी ज्यादा उसका प्राइस नीचे आ गया हो। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी जरूरी बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के बारे में, जो मैंने आपको बताया था जहां पर आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। तो मैं यहां पर मुद्रेक्स एप्लीकेशन की बात कर रहा था, आपने नाम जरूर सुना होगा। और यहां पर मैं आपको एक खास बात बता दूं कि यहां पर जो फंड्स डिपॉजिट होते हैं वो होते हैं USDT की फॉर्म में। तो आपको मतलब USDT यहां पर बाय करने का मौका मिल जाता है 0 फीस के ऊपर। ये देखिए USDT खरीद जाएंगी, वो भी 0 फीस के ऊपर। ब्रेकडाउन में जाके दिखा देता हूं, 0 फीस के ऊपर USDT यहां पर बाय हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप मुद्रेक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है। और अगर आप डाउनलोड अभी तक आपने नहीं करा तो आपके लिए एक और ऑफर है, जो कि है कि आप यहां पर 500 रुपए के USDT भी जीत सकते हैं। अगर आपने नहीं करा डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो आपके नए फ्रेश अकाउंट में जो पहला डिपॉजिट है वो आपने 5000 रुपए से ऊपर का करा तो आपको 500 रुपए के USDT भी एज अ रिवॉर्ड देखने को मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। मैंने आपसे बताया था कि कॉइन नीचे गिरा और वही उसका सबसे बेस्ट टाइम है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन इसमें और भी जरूरी पॉइंट्स होते हैं जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जो कि है कि हर कॉइन का अपना अपना एक स्पेकुलेशन लेवल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बिटकॉइन है तो उसके अंदर अगर वो 6 से 7% नीचे गिरा है या 5 से 6% भी नीचे 24 घंटों में ही गिरा है, तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा उसमें प्राइस के अंदर एक निचाल आया है, काफी ज्यादा वो नीचे गया है, ठीक है। लेकिन अगर सोलाना को देखने जाएं, सोलाना एक स्पेकुलेशन वाली करेंसी है, बहुत ऊपर एकदम बहुत नीचे। तो अगर आपको सोलाना का मामला जानना है तो उसका क्या है कि अगर वो 13 से 14% नीचे गिरा हुआ है तो इसका मतलब है वो क्रैश हुआ है, और वही बेस्ट टाइम होता है किसी भी कॉइन को बाय करने का। तो आपको जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया, सोलाना का बताया, वैसे ही हर कॉइन का अलग अलग ऐसा टाइम फ्रेम हो सकता है कि कोई कॉइन 10% नीचे गिरता है तब इसका मतलब वो काफी ज्यादा अनयूजुअल, जितना वो 3-4% नॉर्मली ऊपर नीचे जाता था या फिर 1-2% नीचे जाता था, अनयूजुअल उसने कुछ एकदम से डाउनग्रेड दिखाई है ना, एकदम नीचे गिरा है वो, इसका मतलब है उसके अंदर क्रैश हुआ है मामला, ठीक है, प्राइस उसका क्रैश हुआ है, वही उसका बेस्ट टाइम है। स्पेकुलेशन वाले जो कॉइन होते हैं उनका मतलब है कि 20-30% अगर वो नीचे गिरे हैं तब। हालांकि इतने ज्यादा स्पेकुलेटिव कॉइन्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो मामला बहुत ही ज़्यादा आप रिस्की लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप एक ही बार में नीचे आपने देखा गया है कोई कॉइन, आपने एक ही बार में सारा पैसा डाल दिया, तो आप बाद में हो सकता है कि पछताएं। एक बार में सारे पैसे नहीं डालने, टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है। वो नीचे गया, आपने थोड़ा पैसा डाला, वो फिर नीचे गया, आपने और थोड़ा पैसा डाला, फिर अगर वो ऊपर आ गया तो आपने एक भी रुपए नहीं डाला, फिर जब वो और नीचे गिरा, ऊपर से नीचे गिरा, तब आपने पैसे डाले। इस तरीके से स्मार्टली आपको पैसे डालने होते हैं, जिससे कि आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस होता है ना, वो नीचे 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 आता चला जाता है। और फ्यूचर में अगर वो कॉइन ऊपर जाएगा, आपका एवरेज बाइंग प्राइस नीचे है, तो आपको प्रॉफिट होता ही चला जाएगा। और इस तरीके से आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा। कभी भी आपको अप ट्रेंड में बाइंग करनी ही नहीं है, जब वो ऊपर हो, ग्रीन हो, कभी नहीं। डाउन में करनी है, जबकि वो अच्छा खासा नीचे डाउन हो, तब वो सबसे बेस्ट टाइम है। और क्योंकि आपको पता ही है कि क्रिप्टो का मामला थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, तो हो तो कुछ भी सकता है, तो जितना आप रिस्क को अपने नीचे ला सकें उतना ही बेहतर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि जब लोग बहुत ज़्यादा लालची होने लगें तब आपको डरने लगना है, और जब लोग बहुत ज़्यादा डरने लगें तब आपको लालची होना है। इसी चीज़ को अगर आप मार्केट पे भी अप्लाई करें, तो जब लोग डर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि डाउन ट्रेंड में लोग नीचे गिरा हुआ उसमें प्राइस में नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट, तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और जब बहुत ज़्यादा लोग ग्रीडी हो रहे हैं, ऊपर जा रही है वो क्रिप्टो, तब आपको डर जाना, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एक बार ध्यान से सोचिएगा जो मैंने कहा, ठीक है। और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर, ठीक है।